आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनेंगे इस फिल्म का नाम है मिजरी, जो कि स्टीफन किंग की इसी नाम की नॉवेल पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है टाइपराइटर की आवाज से, जिसे टाइप कर रहे हैं फिल्म के मुख्य किरदार पॉल शेल्डन, जो एक बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट है। अभी अभी उन्होंने नॉवेल का आखिरी पन्ना लिख के खत्म किया है और उसकी खुशी एक सिगरेट और एक गिलास शैंपेन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी एक्साइटमेंट में वो अपनी कहानी के ड्राफ्ट के साथ अपनी कार में बैठकर सिल्वर क्रीक कोलोराडो से न्यूयॉर्क सिटी अपने घर के लिए निकलते हैं। स्नोफॉल की वजह से रास्ते पर काफी बर्फ गिरकर जमा हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी से अपने घर के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद स्नोफॉल तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सामने का रास्ता देख नहीं पाते और अपनी गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं। गाड़ी रास्ता छोड़ बाजू के छोटी खाई में गिर जाती है और भारी बर्फबारी के कारण गाड़ी बर्फ के नीचे दब जाती है। पॉल शेल्डन कार में बेहोश हो जाते हैं और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां पर वो अपने नॉवेल के पब्लिशर से बात कर रहे हैं। दरअसल वो अपने पब्लिशर को बता रहे हैं कि मिजरी चेस्टन, जो उसकी फेमस नॉवेल की कैरेक्टर है, उसके पॉपुलर होने की वजह से ना चाहते हुए उसे बार बार उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नई सीरीज लिखनी पड़ रही है, जिससे वो ऊब गया है और इस बार की सीरीज में उसे खत्म करके मिजरी से छुटकारा पाना चाहता है, ताकि एज अ राइटर कुछ अपने मन को भाए ऐसा अलग लिख सके। उसकी पब्लिशर उसे समझाती है कि इसी मिजरी ने अब तक तुम्हें खूब पैसा दिया है और आगे भी दे सकता है, लेकिन पॉल तय कर चुका है और इसीलिए वो यहाँ सिल्वर क्रीक कोलोराडो के लॉज में अपनी मिजरी सीरीज की आखिरी नॉवेल को लिखने आया था, जो कंप्लीट हो गई है। लेकिन क्या अब इस बर्फ के नीचे पॉल और उसकी ये आखिरी मिजरी सीरीज भी दफन हो जाएगी? यही हम सोचते रहते हैं। लेकिन उसी वक्त कार का दरवाजा तोड़कर एक 35-40 साल की अजनबी औरत पॉल शेल्डन को सही सलामत कार से बाहर निकलकर अपने घर ले जाती है। 2 दिन बाद पॉल शेल्डन को होश आता है। वो काफी कमजोर और जख्मी हालत में उसी अनजान औरत के घर में खुद को पाता है। वो औरत अपना नाम एनी विल्कस बताती है और वो पॉल को बताती है कि वो उसकी नंबर 1 फैन है। उसी के साथ वो एक नर्स भी है। पॉल उसे पूछता है कि वो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई, तो वो कहती है कि बाहर बर्फीला तूफान इतना तेज है कि हॉस्पिटल तक ले जाने की रिस्क वो नहीं ले सकती थी। ऊपर से फोन लाइंस भी बंद है। एनी उसे कुछ पेन किलर्स देती है और उसे रेस्ट करने को कहती है, क्योंकि उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, खास करके दोनों पैरों में। वो उसे मौसम सही होने पर हॉस्पिटल ले जाने का आश्वासन देती है। दूसरी तरफ पॉल शेल्डन के गुमशुदा होने की खबर सिल्वर क्रीक की पुलिस को मिलती है। अब ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पॉल शेल्डन और एनी विल्कस की अच्छी दोस्ती हो गई है। पॉल एनी से न्यूयॉर्क सिटी में स्थित अपनी बेटी से बात कराने की गुजारिश करता है, लेकिन एनी उसे अभी भी फोन लाइन शुरू नहीं हुई है, इसलिए वो कॉल नहीं कर सकता, ये बताती है। एनी विल्कस पॉल शेल्डन से मिजरी की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने का फेवर मांगती है, और क्योंकि एनी विल्कस ने पॉल शेल्डन को मरते मरते बचाया है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाता। एनी विल्कस को इस बात की खुशी होती है कि पॉल शेल्डन के नॉवेल का मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले वो पढ़ने वाली है। आगे हम देखते हैं कि सिल्वर क्रीक की पुलिस सिल्वर क्रीक लॉज पॉल शेल्डन की तहकीकात करने पहुंचती है, लेकिन पुलिस को उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तभी लॉज का मालिक बताता है कि पॉल अपना काम खत्म करके अपनी 65 मस्टैंग कार में बैठकर निकल गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि एनी विल्कस मिजरी का कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद पॉल शेल्डन के नॉवेल में यूज की गई भाषा से खुश नहीं है, जिस पर पॉल कहता है कि कहानी के किरदार झोपड़े में रहने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए ऐसी भाषा का यूज करना आम बात है। इस बात पर एनी भड़क जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल में वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती है और पॉल से माफी मांगते हुए वहां से निकल जाती है। पॉल शेल्डन एनी विल्कस के बदले हुए रवैये को भांप लेता है। उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि अब तक वो जिसे शांत और लिविंग नेचर की लड़की मान रहा था, असल में वो वैसी नहीं है और इसका एंगर इशू हद से ज्यादा एबनॉर्मल है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सिल्वर क्रीक पुलिस न्यूयॉर्क सिटी की तरफ छानबीन करते हुए निकलती है। तब उन्हें रास्ते के एक तरफ छोटे पेड़ की डाली टूटी नजर आती है। पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उसी तरफ पॉल शेल्डन की गाड़ी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन गाड़ी बर्फ के नीचे दब जाने के कारण पुलिस गाड़ी को देख नहीं पाती। आज एनी पॉल को बताती है कि उसने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात की। उसने कहा है कि अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर पॉल पूछता है कि फोन लाइन शुरू हो गई। फोन लाइन बाहर मार्केट यार्ड की शुरू हुई है, घर की नहीं, एनी बताती है। अब एनी पेज नंबर 300 तक पहुंच गई है। नॉवेल का अंत करीब है। यहाँ एनी विल्कस मिजरी का आखिरी चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो रही है। एनी विल्कस बातचीत करके निकल जाती है और पॉल शेल्डन भी सोने की तैयारी करता है। पॉल गहरी नींद में होता है
कि तभी जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। पॉल शेल्डन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि एनी विल्कस गुस्से से लाल है। वो गालियां देते हुए पॉल की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मिज़री चेस्टन कैसे मर सकती है, यही इस नॉवेल का अंत है। एनी विल्कस ने पूरी नॉवेल पढ़ ली है। इस पर पॉल कहता है क्योंकि कहानी 1871 की है। उस समय गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देते वक्त अक्सर मर जाया करती थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी अमर है। तुम परेशान न हो। एनी विल्कस जोर जोर से चिल्लाती है। उसे मिज़री की मौत बर्दाश्त नहीं होती और वो पॉल शेल्डन से कहती है कि मुझे मिज़री चेस्टन की अमर आत्मा से कोई मतलब नहीं है और तुमने उसका मर्डर किया है। एनी विल्कस गुस्से में पॉल शेल्डन को मारने के लिए एक गमला उठाती है, लेकिन पॉल शेल्डन खुद को बचाने की गुहार लगाता है। तब एनी कहती है कि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे थे, लेकिन तुम एक क्रूर इंसान हो। इतना कहकर वो गमला सामने वाली दीवार पर पटक देती है और वहां से निकल जाती है। जाने से पहले वो पॉल शेल्डन से कहती है कि मैंने किसी को तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुलाया और बुलाऊंगी भी नहीं। किसी को पता नहीं है तुम यहाँ हो और न किसी को बताने वाली हूँ। तो प्रार्थना करो कि मेरा बर्ताव अच्छा रहे, क्योंकि मैं मर गई तो तुम भी मरोगे। इतना कहकर एनी विल्कस अपनी कार में बैठकर कहीं निकल जाती है। अब पॉल की चिंता बढ़ने लगती है। उसे समझ आता है कि उसकी जान बचाने वाली एनी ने एक तरह से उसे कैद करके रखा है। वो उसे स्टॉक कर रही थी। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकती है। हड्डियां न जुड़ने के कारण पॉल के दोनों पैर अब बद से बदतर हालत में है। फिर भी पॉल इस हालत में अपने बेड से नीचे उतरता है और रूम के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन एनी विल्कस ने रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल शेल्डन के गुमशुदा होने की खबर अब सिल्वर क्रीक की स्टेट पुलिस से लेके FBI तक पहुंच गई है। दूसरी सुबह एनी एक चलता फिरता चूल्हा लेकर आती है और उस चूल्हे पे पॉल शेल्डन की लिखी मिज़री नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट जलाने के लिए कहती है। पॉल उसे मना करता है, लेकिन एनी ऐसा न करने पर उसे ही जिंदा जलाने की धमकी देती है। अब पॉल शेल्डन के पास और चारा नहीं बचता। मजबूरन पॉल मैन्युस्क्रिप्ट को जला देता है कि तभी एक हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है जो एनी विल्कस के फार्म हाउस से गुजरता है, लेकिन पॉल शेल्डन की कार न दिखने के कारण वो हेलीकॉप्टर आगे निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि एनी पॉल को रोज नींद की दवाइयां देती है, जिसे पॉल नहीं खाता और अपने बिस्तर के नीचे छुपा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एनी पॉल को व्हीलचेयर पर बिठाती है और उसके लिए एक टेबल पर टाइपराइटर लेकर आती है। वो पॉल को मिज़री चेस्टन पर नया नॉवेल लिखने के लिए कहती है, जिसमें मिज़री का अंत एक हैप्पी एंडिंग हो और मिज़री अपने बच्चे को जन्म देते हुए ना मरे। उसके इस नॉवेल के वर्जन को वो मिज़री रिटर्न्स बुलाती है। पॉल तबीयत का बहाना बना के टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता है अगर वो बात नहीं मानेगा तो एनी कुछ भी कर सकती है। एनी विल्कस कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर निकलती है। तब पॉल को जमीन पर गिरी एक हेयर पिन दिखती है, लेकिन उतने में ही एनी पेपर्स के एक बंडल के साथ रूम में वापस आ जाती है ताकि पॉल एक नया नॉवेल लिख सके। लेकिन अब जानबूझ के पॉल उन पेपर्स पर टाइप करने से ये कहकर मना कर देता है कि इन पेपर्स पर टाइपिंग के बाद स्याही फैल जाती है। पॉल एनी को दूसरी तरह के पेपर्स लाने के लिए कहता है ताकि उसके जाने पर वो हेयर पिन ले सके। एनी नए पेपर्स खरीदने के लिए सिल्वर क्रीक की तरफ अपनी कार लेकर निकलती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए पॉल शेल्डन जमीन पर गिरी वो हेयर पिन उठा लेता है और उसी पिन की मदद से रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर उसमें कामयाब हो जाता है। बाहर आते ही वो देखता है एनी ने बाहर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं सिवाय एक रूम के। पॉल उस रूम में दाखिल हो जाता है। उसे वहां एक टेलीफोन दिखता है, लेकिन वो एक खाली डिब्बा है। ये देखकर वो निराश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी सिल्वर क्रीक से पॉल ने बताए हुए पेपर्स के बंडल को लेकर निकलती है। यहाँ पॉल शेल्डन कुछ ढूंढते हुए गुजर रहा है। तभी वो एक मिट्टी से बने पेंगुइन से टकराता है। वो उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसे रखते वक्त उसे उल्टी दिशा में रख देता है। अब पॉल एक रूम से दूसरे रूम में दाखिल हो जाता है। वहां उसे एक अलमारी के ऊपर वही दवाइयां दिखती हैं जो एनी विल्कस उसे दिया करती थी। पॉल उनमें से कुछ दवाइयां अपने पास रख लेता है। वहां से वो किचन में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे की चौड़ाई कम होने के कारण वहां जा नहीं पाता और व्हीलचेयर से उतरकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कार आने की आवाज सुनता है, वो मुड़कर व्हीलचेयर से अपने रूम की तरफ भागता है। हेयर पिन से अंदर के रूम को लॉक कर वो अपने टेबल के यहाँ पहुंचता है। उसी वक्त एनी विल्कस पॉल के रूम में आती है और देखती है कि पॉल पसीने से लथपथ है। अपनी दवाइयां वक्त पे न मिलने के कारण मेरी हालत खराब हो रही है, ऐसा पॉल शेल्डन कहता है। एनी उसे दवाइयां लाकर देती है और पॉल को बेड पर सुलाकर रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन पॉल वो दवाइयां अपने बिस्तर के नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस का हेलीकॉप्टर अभी भी पॉल शेल्डन की तलाश कर रहा है। तभी उन्हें पॉल की कार बर्फ में दबी हुई दिखाई देती है।
ट्रैफिक कंट्रोल की सहायता से उसकी कार को निकलवाया जाता है। पुलिस समझ जाती है कि कार में फोर्सफुल एंट्री हुई है और पॉल शेल्डन को यहाँ से बाहर निकाला गया है। यहाँ पॉल चुराई हुई दवाइयों का पाउडर निकालकर कागज के पैकेट में भर देता है ताकि वो एक हाई डोज बन जाए। अब पॉल नए से नॉवेल लिखना शुरू कर देता है, जैसा कि एनी चाहती है। यहाँ पुलिस पॉल की कुछ किताबें ले आती है जहां से शायद उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। आगे हम देखते हैं कि एनी और पॉल वाइन के साथ में डिनर कर रहे हैं। पॉल कैंडल लाइट की मांग करता है। एनी कैंडल्स लेने जाती है और पॉल इस बात का फायदा उठाकर एनी के ग्लास में वह जमा की हुई पाउडर डाल देता है ताकि एनी वाइन पी के बेहोश हो जाए और पॉल उसकी चंगुल से अपने आप को बचा ले। लेकिन गलती से वो ग्लास एनी के हाथ से गिर जाता है और पॉल की बनी बनाई मेहनत पे पानी फेर जाता है। अब पॉल शेल्डन मिजरी दोबारा लिखने में जुट जाता है। अब हम देखते हैं कि एनी रात के समय में तेज बारिश में कार से कहीं निकल जाती है। इसी का फायदा उठाकर पॉल किचन में पहुंचता है और वहां से एक तेज छुरा उठा लेता है और किचन से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक रजिस्टर मिलता है जिसमें खुद के और कई गुमशुदा लोगों के कटिंग्स मिलते हैं। अब वो समझ जाता है कि एनी विल्कस एक साइको किलर है। अब पॉल अपने कमरे में आता है और चुराया हुआ छुरा अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर सो जाता है। कुछ देर बाद पॉल की नींद खुलती है और वो देखता है कि एनी अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेकर खड़ी है। पॉल कुछ रिएक्ट करने से पहले एनी वो इंजेक्शन पॉल को चुबा देती है और पॉल बेहोश हो जाता है। अगली सुबह पॉल जब नींद से जागता है तो खुद को बेड के साथ बंधा हुआ पाता है। सामने एनी को देख पॉल छुपा हुआ छुरा ढूंढने लगता है, लेकिन एनी वही छुपाया हुआ छुरा और हेयरपिन उसे दिखाकर कहती है कि उसे पता है कि उसने घर से भागने की कोशिश की है। अब पॉल शेल्डन डर जाता है। एनी विल्कस सजा के तौर पर पॉल के दोनों पैरों के बीच एक मोटा सा लकड़ा रख देती है और लोहे के हथौड़े से उसके दोनों पैर तोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एनी विल्कस सिल्वर क्रीक में अपनी कार से आती है जहां उसका एक दूसरे कार वाले के साथ झगड़ा हो जाता है। ये पास के ऑफिस में बैठा पुलिस अफसर देख लेता है और उसे काफी अजीब लगता है। वो पुलिस ऑफिसर जिसने पॉल शेल्डन की नॉवेल पढ़ते वक्त कुछ नोट्स निकाले थे उसे लेकर रिकॉर्ड्स में कुछ ढूंढने लगता है। तब उसके हाथ लगता है एनी विल्कस के अतीत का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसकी मीडिया को दी हुई एक स्टेटमेंट जो पॉल शेल्डन के ही एक नॉवेल की लाइन है। तब उसे पॉल और एनी के बीच का कनेक्शन साफ नजर आता है। अब उस पुलिस ऑफिसर का एनी विल्कस के ऊपर शक बढ़ने लगता है। पुलिस ऑफिसर उस शॉप में आ जाता है जिस शॉप से एनी ने पॉल की सारी नॉवेल्स खरीदी थी। वो दुकानदार से पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि एनी ने हाल ही में यहाँ से टाइपराइटिंग पेपर्स खरीदे हैं। तब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस ऑफिसर एनी विल्कस के घर पहुंचता है। पुलिस की गाड़ी आते देख पॉल को राहत मिलती है, लेकिन इतने में ही एनी विल्कस पॉल को जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन देती है और उसे बेसमेंट में छुपा देती है। ऑफिसर अब एनी के घर में आकर पॉल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन एनी यहाँ वहाँ की बातें करके पुलिस ऑफिसर को पॉल के बारे में कुछ भी न पता होने का दावा करती है। पूछताछ के बाद ऑफिसर एनी की इजाजत लेता है और घर के बाहर निकलता है कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। दरअसल होता यह है कि पॉल को होश आता है और वो कुछ चीजें गिराता है ताकि वो आवाज बाहर आए ऑफिसर को सुनाई दे। उस आवाज को सुनते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत घर के अंदर दाखिल हो जाता है और पॉल शेल्डन को ढूंढने लगता है। ऑफिसर देखता है कि पॉल शेल्डन बेसमेंट में जख्मी हालत में है। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही एनी पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर पर गोली दाग देती है। वो पॉल से कहती है कि परमात्मा यही चाहता है कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहे, इसलिए तुम्हें और मुझे साथ में मरना होगा। मेरे पिस्तौल में 2 गोलियां हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। आज ये पुलिस वाला आया है, कल कोई और आएगा, ये तो होगा ही। तब पॉल उसे कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन इससे पहले मिजरी की किताब खत्म कर लेते हैं। इस बात को एनी मान जाती है और वहां से चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर पॉल पास ही में पड़े एक पेट्रोल के डिब्बे को अपने पास छुपा लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि पॉल शेल्डन अपनी नॉवेल मिजरी रिटर्न को पूरा कर लेता है और नॉवेल पूरा होने की खुशी में एक सिगरेट और वाइन की मांग करता है। एनी भी खुश होकर सिगरेट और वाइन के साथ एक गिलास लेकर आती है, लेकिन पॉल एक के बजाय 2 गिलास लाने को कहता है ताकि एनी भी उसे एंजॉय कर सके। एनी दोबारा किचन में एक और गिलास लाने जाती है। इसका फायदा उठाकर पॉल टाइप किए हुए नॉवेल के पेपर जमीन पर रख देता है और अपने पास छुपाए हुए पेट्रोल के डिब्बे से उन पेपर्स पर पेट्रोल छिड़क देता है और उन्हें आग लगा देता है। एनी वापस आकर देखती है कि नॉवेल के पेपर्स जल रहे हैं। वो उन्हें बुझाने की कोशिश करती है। इसे देख पॉल पास में रखे टाइपराइटर को उठाकर एनी के सिर दे मारता है। एनी विल्कस अब खून में लथपथ दोबारा पॉल की तरफ उसे मारने दौड़ती है। एनी काफी जख्मी होने के बावजूद पॉल पर रिवॉल्वर से गोली चलाती है जो उसके कंधे पर लगती है और वह जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉल दोबारा एनी पे झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से रिवॉल्वर की दूसरी गोली भी मिसफायर हो जाती है।
अब दोनों में अपनी अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई शुरू हो जाती है। पॉल उसे दोबारा गिराने की कोशिश करता है और एनी जमीन पर गिरे टाइपराइटर पर मुंह के बल गिरती है और लहूलुहान हो जाती है। अब लगता है कि एनी मर गई है, लेकिन एनी अभी भी जिंदा थी। वो दोबारा पॉल पर झपटती है, लेकिन इस बार पॉल पास में ही पड़ी एक भारी चीज उठाकर एनी के सर पे जोर से मारता है और एनी की जगह पर ही मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं 18 महीनों बाद पॉल शेल्डन अपनी पूरी रिकवरी करता है और अपनी पब्लिशर के साथ अगली नॉवेल की बातें कर रहा है। इतने में ही वहां एनी विल्कस वेट्रेस के रूप में आती है, लेकिन ये पॉल का वहम है। जिस वेट्रेस का चेहरा पॉल को एनी जैसा लग रहा था, वो वेट्रेस पॉल को कहती है कि मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ। ये वही अल्फाज है जो एनी ने पॉल को उनकी पहली मुलाकात में कहे थे। एनी विल्कस अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उसका खौफ अभी भी पॉल को सहमा देता है। वो जिंदगी में आगे तो बढ़ गया है, लेकिन एनी का खौफ अभी भी उसके दिलो दिमाग पर मंडराता रहता है।